दोस्तों मैंने आज तक अपने चैनल पे 1 सीआर से कम की अभी तक कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं ली थी, लेकिन अमोल जी की ली है क्योंकि ये बहुत ही छोटे से 5,000 रुपए महीने से शुरू हुई सक्सेस स्टोरी और 25 लाख, ये भी एक सिग्निफिकेंट जर्नी है। और ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर हमारे लिए 100 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता था, मतलब एक समय पे। लेकिन आज उनके अंडर में, उनकी टीम में करीब 25 से 30 लोग उनके लिए काम कर पाते हैं। और यहाँ आने के बाद में मैंने कई सारे लोगों को देखा है, और पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 1000% ज़्यादा ग्रोथ की है उस प्रोग्राम के बाद। क्या बात है, वाओ वंडरफुल, थैंक यू। पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रो किया सर हमने। तो ग्रो करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ जरूर करना चाहिए कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और मेरे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे आप सभी का स्वागत है। और आप एक ऐसी सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहते हैं जो कि शायद 1000 रुपए पर डे भी नहीं कमा पाते थे, उसमें दिन भर खड़े रह के शूट करते थे, लेकिन आज उनके अंडर में, उनकी टीम में करीब 25 से 30 लोग उनके लिए काम कर पाते हैं। आइए मुलाकात करते हैं अमोल जी से। अमोल भाई, कैसे हैं आप? शानदार। वेलकम टू द चैनल। तो अमोल भाई, पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतनी तरक्की की है कि नौकरी में हो के फिर साथ साथ में फोटोग्राफी सीखी, किसी के साथ काम किया, और आज की डेट में आपकी खुद की एक टीम है, आप असाइनमेंट लेते हो। आई थिंक ऐसा भी हुआ है कि एक एक दिन में आपके 5-5 वेडिंग के फोटोशूट्स हैं और हर जगह 5-5, 10-10 लोगों की टीम लगी हुई है। एम आई राइट? यस सर, 8 वेडिंग की मैंने एक ही सेम डे में। एक सेम दिन में आपने 8 वेडिंग की, लेकिन उसके पहले की जर्नी बताइए, मतलब स्ट्रगल स्टोरी क्या थी, कहाँ से शुरू हुई? एक समय था जब हमारे यहाँ पर काफ़ी पैसा हुआ करता था, और मेरे जब हम लोग समझने लायक हुए उस समय पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मतलब हम लोग लॉस में जा चुके थे, कर्जा हो चुका था, हमारे जो घर थे वो भी बिक चुके थे, और ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर हमारे लिए 100 रुपये के लिए भी तरसना पड़ता था, मतलब एक समय पे। वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। फिर जब एजुकेशन हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल से हम लोगों ने एजुकेशन किया, क्योंकि घर से उतना सक्षम भी नहीं थे। दोनों हम, मेरे जो बड़े भैया और मैं, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो घर वाले खर्चा उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से एजुकेशन किया। 8th क्लास में मैं था तो उस समय मेरे को ये एहसास हो गया था कि घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसलिए मैंने 8th क्लास से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं 8th क्लास में खुद भी था, मतलब पढ़ रहा था, और 7th क्लास तक के बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता था। गाँव में ही कुछ 10-12 बच्चे मेरे पास हो गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि पैसा टाइम पे नहीं मिलता था। फिर मेरे कज़न ब्रदर थे, उनकी साड़ी की शॉप थी, तो मेरे को एक ऑफ़र दिया कि एक काम करो, हमारे साथ में चलो और वहाँ साड़ी की शॉप पे बैठना है, सिर्फ साड़ियों की घड़ी करना है। तो 1000 रुपये महीने का उन्होंने ऑफ़र दिया मेरे को। 1000 रुपये महीने का? कौन से सन की बात है ये? ये है सर 2007। 2007 में आप 1000 रुपये महीने में काम करते 1000 रुपये महीने में मेरा पहला जॉब स्टार्ट हुआ, मतलब वहाँ से कैरियर का, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था और घर के हालात इतने अच्छे थे नहीं कि मैं पढ़ भी सकूँ और घर से मतलब इतना सब कुछ मिल सके। तो मैंने वो 1000 रुपये में सोचा चलो ये 1000 रुपये हमको एजुकेशन के लिए हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। पहली मैंने एक साल उनके साथ में नौकरी किया वहीं पे। मैं एक समय तक साड़ी का बिज़नेस किया, फिर कुछ समय के बाद में वो साड़ी का बिज़नेस पूरी तरह लॉस में चले गया सर, क्योंकि एज बहुत कम थी और पैसा हालांकि अच्छा आ रहा था, लेकिन बहुत कम एज में उतना पैसा संभाल नहीं पा रहे थे, शायद मतलब योग्यता नहीं थी मेरे अंदर उस पैसे को संभालने की। फिर मुझे फोटोग्राफी लाइन का शुरू से मतलब एक बचपन से था कि यार फोटोग्राफर में जाना चाहिए या इस तरह। तो मेरे घर के सामने एक भैया रहते थे, उन्होंने मेरे को फोटोग्राफी सिखाना स्टार्ट किया। आपको खुद की फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता? आपको सिर्फ दूसरों की फोटो खींचना अच्छा लगता है? नहीं सर, लगता है हमें भी अच्छा लगता है कोई हमारी फ़ोटो खींचता है तो। और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फ़ोटोग्राफी मैंने सीखी और गांव में ही मैं फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट करी। वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते थे हम लोग, तो उनके साथ में मैं 500 रुपये में 3 दिन फ़ोटोग्राफी करता था। थोड़ा मैंने अपने आप को अपडेट किया, कुछ फ़ोटोग्राफी के बारे में सीखा। 500 रुपये में 3 दिन कौन से वाले टाइम पे करते थे ये सर 2010-11 की बात। तो उसी टाइम से आपके माइंड में ये था कि मैं खुद का करूँगा? यस, ओके। खुद का करना चाहता था सर, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से कैमरा मतलब खरीदना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। कौन से कैमरा खरीदना सपना होते थे? कैमरा सर, जो कैमरे में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे लिए कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये कैमरे मैं कभी खरीद सकता हूँ करेगा। जब मैंने फर्स्ट मेरा कैमरा खरीदा तो उस समय पे सर 35,000 रुपये का मैंने एक सेकंड हैंड कैमरा परचेस किया था, और 5,000 उसमें मेरे पर्सनल थे। 30,000 रुपये में कहीं से 3% पे इंटरेस्ट पे ला करके मैंने वो कैमरा खरीदा था। अच्छा, उसको एक सीज़न चलाया मैंने। 3% महीना या साल का?
मंथली महीना? मंथली माय गॉड, 36% साल का। दोस्तों देखिए, हर एक बिजनेसमैन जो होता है बहुत रिस्क उठाता है। भले एक छोटा अमाउंट था 30,000 रुपया, लेकिन 3% पर मंथ यानी 36% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1 साल के अंदर 30,000 का वापस से लौटाना है, 25,000 ऊपर से। इतना ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है एक बिजनेसमैन दोस्तों। 2 साल के अंदर तो डबल पैसा लौटाना है। एंड यू नो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है वो कभी नहीं ले सकता, और आपको इसी के लिए ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना पड़ेगा, जो कि अमोल भाई का है। सो अमोल भाई, आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में, जब आप हमारे एक इवेंट में आए थे और 2 दिन का थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी इवेंट आपने किया था। उस समय आपकी क्या पोजीशन थी? सर उस समय मतलब मैं 1,000 रुपये महीने में काम करता था, सॉरी 1,000 रुपये पर डे में कैमरे ऑपरेट करता था किसी और के लिए। 1000 रुपए पर डे में, लेकिन महीने में कितने दिन काम मिल जाता था? महीने में सर मुश्किल से 10 दिन। 10 दिन, तो मतलब महीने का 10,000 आप कमा पा रहे थे 10,000 मैक्सिमम। 10,000 भी बहुत ज़्यादा हो गया सर। आई थिंक मैं 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे। मतलब उस समय हमारे पास 500 रुपये भी सेविंग होना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ सर। 500 रुपए की सेविंग भी महीने पर आराम से 25-30 लाख का टर्नओवर कर पा रहे हो। आज आपके पास 25 लोगों की टीम है। जितना पैसा आप खुद नहीं सोच पाते थे कमाने की, उससे ज़्यादा आप टीम को दे पा रहे हो आज। सर फर्स्ट डे जो प्रोग्राम में आया था तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। जब आपका 2 दिन का वो प्रोग्राम अटेंड किया तो ऐसा लगा कि एक नया जीवन मिल गया। लाइफ में एक ट्रैक नहीं था सर। वहाँ से आपकी बातें सुनने के बाद में एक ट्रैक मिल गया जीवन में कि यार आगे कुछ करना है जीवन में। और आपकी जब स्टोरी सुनी मैंने तो मेरे को लगा कि यार जब सर कर सकते हैं तो हम लोग तो कर ही सकते हैं, है ना, जीरो से। और फिर जब आपका विजन सेशन मैंने अटेंड किया सर, जो नंदन कनक में हुआ था, तो उसके अंदर मैं आया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा भी लगाया था वहाँ पर, और वो भी कैमरा मैं रेंट पे लेकर के आया था और मैंने लगाया था वहाँ पर। वो विजन सेशन में सर मेरे को बहुत कुछ मिला सीखने के लिए। वहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि गोल 1 साल 2 साल का नहीं होना चाहिए, अगले 10 साल का होना चाहिए कम से कम। वहाँ से मैं ये सीख करके आया विज़न क्या होता है लाइफ में। मतलब पैसे में विज़न होना नहीं चाहिए। अगर आपका पैसे में विज़न है तो विज़न है ही नहीं। ये वहाँ से समझ में आया वो मेरे को। गोल है, पैसे गोल। कमाने की सोचनी चाहिए, वो गोल है, लेकिन विजन नहीं है। हाँ। बिल्कुल सही कहा। तो वहाँ से मेरे को एक विज़न मिला सर कि आने वाले समय में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जॉब दे सकूँ या एम्प्लॉयमेंट कैसे हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। मतलब मैं सिर्फ ये सोचता था कि सिर्फ मेरी ग्रोथ नहीं चाहिए मुझे, और भी जो लोग हैं जो इस तरह के मैं जिस कंडीशन से निकला हूँ उस कंडीशन में है, तो उनको भी जीवन में ग्रोथ मिले करेक्ट। और उनको मैं हेल्प कर पाऊँ। तो कोविड में तो आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया होगा मामला। हाँ सर, कोविड में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ क्योंकि फरवरी मंथ में ही मैंने एक कैमरा परचेज़ कर लिया था और मैंने उसको फाइनेंस करवाया था। तो उसकी EMI भी स्टार्ट हो चुकी थी। पर ये अच्छा रहा कि सर उसके पहले मतलब मैं उतना कंप्लीट हो चुका था कि जब कोविड हुआ तो मेरे पास इतना फंड था कि वो 3-4 महीने कोविड रहा तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 साल तक काम नहीं मिला होगा, कोई असाइनमेंट नहीं मिला होगा ना फोटोग्राफी का, तो डिप्रेशन सा नहीं आया? नहीं सर, कोई डिप्रेशन नहीं आया। क्या क्योंकि रीजन, क्या सोचा उस समय आपने? सर उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि घर पे ही थे, गांव में ही थे, तो उतना ज़्यादा लॉकडाउन पता नहीं चल रहा था वहाँ पर तो। और दिन भर आपके वीडियो वगैरह देखते रहते थे तो एक मोटिवेशन मिलता रहता था अंदर से कि ठीक है कुछ समय का ही सिचुएशन है, बाकी आगे तो सब ठीक ही होना है। फिर आपने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, जैसे डिस्कवर योर विजन, हैप्पीनेस रिट्रीट आपने किया है, हमारा इग्नाइटिंग द स्पार्क Yes. आपने किया है, हमारा द थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, पब्लिक स्पीकिंग भी शायद आपने किया है? नहीं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया। नहीं किया। कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगा इनमें? सर विजन सेशन मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई ट्रैक नहीं मिल पा रहा है या जीवन में उसका कोई मिशन नहीं है, उसको एक मिशन मिल जाता है यहाँ आने के बाद में। और यहाँ आने के बाद में मैंने कई सारे लोगों को देखा है, और पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 1000% ज़्यादा ग्रोथ की है उस प्रोग्राम के बाद में। क्या बात है, वाह, वंडरफुल, थैंक यू। तो अभी आप आगे का 10 साल आगे का आपका क्या प्लान है, और क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आप अचीव करना चाहते हैं? सर 10 साल आगे का मेरा ये प्लान है कि मैं अभी बहुत ही जल्द इंदौर के अंदर एक फिल्म सिटी बनाने वाला हूँ, जो ऐसी फिल्म सिटी होगी जो कि इंदौर में अभी तक नहीं है। कुछ एक है वहाँ पर, लेकिन वो छोटी फिल्म सिटी है। मैं जिस तरह की बनाना चाह रहा हूँ वो कुछ बड़े लेवल की फिल्म सिटी होगी, और आने वाले 10 साल में आराम से बन जाएगी। मेरे को सर कई बार ऑफर भी आए उसके लिए कि कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे साथ में, उन्होंने बोला कि पैसा हम लोग लगाते हैं, आप बनाएंगी। पर मैंने बोला कि नहीं यार, मैं मेरे खुद के पैसे से बनाना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है सर कि मैं बना लूँगा। ज़रूर, 101%। तो सारे ऑडियंस के लिए आपका क्या कोई
ऐसी राय जो उनको सबको इंस्पायर कर सके और जो आपको लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर ये है कि जीवन में अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। So true. क्योंकि जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया है, उस दिन हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्या बात। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं सर, सीखते नहीं हैं और चाहते हैं कि ग्रोथ मिलती रहे, और वैसा कभी भी पॉसिबल है नहीं। एब्सोल्युटली दोस्तों, सीखते रहें, और जब सीख रहे हैं तो अमोल ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि सीखने से इतनी फास्ट ग्रोथ हो सकती है। महीने का 4-5 हज़ार रुपए कमा रहे थे, आज की डेट में 25 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है। आज की डेट में अच्छी खासी टीम है, बहुत सारे असाइनमेंट ले लेते हैं, एक-एक दिन में 8-8 वेडिंग्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। आज उनके पास हर वो सपने का इक्विपमेंट है जो उन्होंने कभी सोचा था। आज हमारे हर एक प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट अमोल जी के पास ही रहता है। अगर आप भी अपने प्रोग्राम्स की, वेडिंग्स की, किसी भी चीज़ की फोटोग्राफी या शूट्स करवाना चाहते हैं, आप अमोल और उनकी टीम से संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीखिए, कुछ चीज़ें समझिए। उन्होंने मेरे सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं। ना सिर्फ उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, उनकी टीम के जितेंद्र जी हैं जो मेरे सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसके अलावा उनकी वाइफ हैं जो सारे प्रोग्राम अटेंड करती है। मतलब देखिए, हर एक आदमी किसी भी प्रोफेशन में हो, हमारे पास ऐसे कई वेंडर्स आते हैं जो सिर्फ म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं या लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और वो लोग आते हैं पूरे प्रोग्राम में बैठते हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, हमारे इतने वेंडर्स में से किसी को नहीं देखा कि वो बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं और उसको उस तरह से सीख रहे हैं। बट अमोल जी वो कर रहे हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। धंधा कोई भी हो, फोटोग्राफी का हो, वीडियोग्राफी का हो, आप में से हर एक व्यक्ति हजारों गुना ग्रोथ कर सकता है, प्रोवाइडेड यू आर फोकस्ड, प्रोवाइडेड यू आर लर्निंग। तो अमोल भाई, अगले 3 साल का टारगेट बताइए। सर अगले 3 साल का जो टारगेट है वो ये है कि मेरे को 1 CR प्लस का टर्नओवर करना है। 1 CR का टर्नओवर, पहला 1 करोड़ वैसे भी मैजिकल फिगर होता है, एंड मैं जानता हूं कि जिस तरह से मैं आपको देखता हूं 1 CR तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, मैंने आज तक अपने चैनल पे 1 CR से कम की अभी तक कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं ली थी, लेकिन अमोल जी की ली है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से 5,000 रुपए महीने से शुरू हुई सक्सेस स्टोरी, और 25 लाख, ये भी एक सिग्निफिकेंट जर्नी। और बीच में पूरा 1-1.5 साल कोविड का आया, तो कहेंगे तो 2018 या 19 में 5,000 रुपए महीना था, और आज 2022 के बीच में सिर्फ देखिए कितना, ये जनवरी 2023 में इंटरव्यू हो रहा है, तो 2022 एक ही साल ऑलमोस्ट मिला है, और 1 साल पहले 2019 का मिला। 2 ही साल की सक्सेस स्टोरी है। Am I right, sir? पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रो किया सर हमने। सबसे ज़्यादा ग्रो 1.5 साल में किया। मतलब पिछले 1.5 साल से हम लोग अभी आपके साथ में जुड़े हुए, और मेरी वाइफ और हम लोग अक्सर बात भी करते हैं यार, लोगों के पास तो कोई सिखाने वाला नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास तो BSR सर है जिनके साथ भी अगर रहेंगे तो हम लोग ग्रो कर जाएंगे। हाउ वंडरफुल। थैंक यू सो मच अमोल जी। भगवान करे आप ऐसे ही ग्रो करें और हम जैसे लोगों को अच्छा दिखाते रहें आपकी टीम के थ्रू, एंड एट द सेम टाइम आपका बिजनेस दिन दूना रात दुगना करे। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जहाँ जाओ विजन का संदेश देते ही जाओ, ताकि हर इंसान जिससे आप मिलो वो भी विजनरी बने एंड आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इंटरव्यू शेयर कीजिएगा। छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपके ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 3 जून से 30 जून तक होने वाला है। आप में से हर एक आदमी अभी से ही उसके लिए प्रिपेयर करें शब्दों, उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ फैला दें। अगर आपको फ़ायदा मिला है तो कम से कम 100 लोगों को उसमें ज़रूर जुड़वाएं। इस बार का हमारा टारगेट है 2.5 करोड़ ज़िंदगियों को बदलना मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के थ्रू। सो 2.5 करोड़ ज़िंदगियों को बदलने में हमारी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।